आइए हम बात करते हैं कि आपको यीशु को क्यों अपनाना है। यीशु क्यों हमारी ज़रूरत है हर इंसान की। इसके मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु आपका बनाने वाला है, मेरा बनाने वाला है। इसीलिए यीशु सब तरह के काम करने की कुव्वत और कुदरत रखता। अगर हम में कोई डिसेबिलिटी या हम में ऐसी लियाकत या खूबी नहीं तो यीशु कर सकता है। इसलिए यीशु की सबको ज़रूरत है कि वो बिगड़ों को ठीक कर लेता है, वो बीमारों को शिफा दे देता है, वो अंधों की आंखें खोल लेता है और वो गुनाह माफ़ करके हमें पाक साफ भी कर लेता है। ये यीशु का काम और इसलिए यीशु जो है हर इंसान की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने अपने खुदा होने का जिक्र एक या दो बार किया है इंजील मुक़द्दस में, लेकिन इससे पेशतर के यशायाह नबी उनसे 700 साल पहले ये पेशनगोई देते हैं उनके पैदा होने से पहले कि वो अजीब है, मुशीर है, खुदाई कादर है, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है और वो अब्बा तक का बादशाह या सल्तनत उसके कंधे पर होगी जिसका इख्तिताम नहीं है। तो फिर इंजील मुक़द्दस में जब यीशु मसीह आगे हैं तो इतनी बड़ी निजात जो है जिसके लिए फरिश्तों ने ये कहा है कि तुम्हारा मुनज्जी आ गया, निजात देने वाला आ गया बैतलहम में। तो मुनज्जी सिर्फ खुदा हो सकता है, रहाई देने वाला सिर्फ खुदा हो सकता है, क्योंकि रहाई और खलासी जो है गुनाहों से और मौत से कोई नहीं दे सकता। फिर रसूलों ने एक दफ़ा सवाल किया, फिलिप ये कहता है कि हमें बाप को दिखा तो हमारे लिए यही काफ़ी है। तो यीशु ने कहा इतनी देर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमने अभी तक नहीं जाना कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा है। यीशु ने अपने कामों से, मौजज़ात से और पानी पे चलकर और तूफानों को रोककर ये साबित किया कि मैं खुदा हूँ। बागे गतसमनी में जब सरदार खान और फकीरों का बहुत बड़ा गिरोह जो है, लश्कर जो है रात को पकड़ने के लिए यीशु को आए, तो यीशु से सवाल करते हैं कि यीशु मसीह नासरी वो क्या तुम ही हो? तो यीशु ने सिर्फ यही कहा, हाँ मैं ही हूँ। तो वो जितने लोग थे पीछे गिर गए थे, आगे जो थे प्यादे उनके पकड़ने वाले। तो यीशु फिलिप से ये कहते हैं यूहन्ना 14 बाब और उसकी 6 आयत में कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। ये बात कोई नहीं कर सकता सिवाय खुदा की आज़ाद के। दोस्तों, आप अब मुझसे ये सवाल करेंगे कि यीशु कैसे निजात दे सकता है। यीशु के अल्फाज मैं आपको सुना देता हूँ जो मुक़द्दस पौलुस रसूल की मुँह से यीशु ने कहलवाए और लिखे हुए हैं कलाम में कि अगर तू यीशु के खुदा होने का इकरार करे, हाँ, और इस इकरार के लिए जो है आपका मुंह इस्तेमाल होना ज़रूरी है, क्योंकि ये इकरार जो है मेरा या इंसान का सुनना ज़रूरी नहीं, लेकिन शैतान का सुनना ज़रूरी है कि आप जब बोलेंगे तो शैतान सुनता है कि यीशु ही जो है ये सिर्फ मुझे निजात दे सकता है। तो यीशु का इकरार करना है और ईमान लाना यीशु के ऊपर दिल से, तो निजात पा सकता है इंसान। ये काम इतना आसान है कि कोई ख़र्च नहीं है। अगर यीशु ना करे आपके साथ, आप महसूस ना करें, तो आप जहाँ पर हैं वहीं रह सकते हैं। एक और बात मैं इसके साथ निजात के तल्लुक़ से ऐड करूँगा कि बनाने वाले के हाथ में उसकी कारागरी, उसकी चीज़, उसकी सन्नत जो है ठीक रहती है, क्योंकि उसने बनाया, उसे पता है कि कहाँ पर इसका फॉल्ट और डिफेक्ट है, कहाँ पर इससे कि जो है वो चीज़ें जो है इसे नुकसान पहुँचा है। तो अब तब्दीली की ज़रूरत है। यीशु के बगैर कोई ठीक नहीं कर सकेगा हमें,
क्योंकि खालिक और मालिक वो है, ज़मीन पर भेजने वाला वो ही है। क्योंकि तुझे बादशाही के लिए फिर ये दावत दी गई है, और बादशाही के लिए कोई दावत नहीं देता, क्योंकि बादशाहियों मुल्कों में बादशाह एक ही होता है। लेकिन यीशु हर एक को बुलाता है कि तुम बादशाही के वारिस और शहरी बन जाओ। और यीशु के बगैर निजात नहीं है, क्योंकि बनाने वाला आप जानते हैं कि एक ही है, और वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन है। वो यीशु है। उसके हाथ में आकर आप फिर उसके काबिल और अपनी ज़िंदगी को बेहतर और उसके लायक बना सकते हैं। और कोई नहीं आपको ऐसी दावत देगा जैसी यीशु दे रहा है। आए बोझ से थके मांदे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो ये आराम हासिल करने के लिए यीशु के पास आना ज़रूरी है।